नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं मंगल के ऋण की। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से हमारी पितृ ऋण पे चर्चा चली रही है, उसी के अनुरूप आज का जो विषय है वो मंगल का ऋण ही है दोस्तों, जिसका जिक्र उर्दू की लाल किताब 1952 के पेज नंबर 126 पर, पेज नंबर 128 पर, पेज नंबर 129 पर और पेज नंबर 133 पर दिया गया है। मंगल के ऋण को लाल किताब में रिश्तेदारी के ऋण से पुकारा गया है, क्योंकि मंगल भाई बहन के मेल जोल, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती के में और उनके साथ जो मेल जोल है, ये सभी का कारक है, हमारे बाजुओं का कारक है, हमारे खून का कारक है। पहले की तरह मंगल के ऋण के भी 3 योग हैं। इनमें से जो पहला योग है वो है खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु ग्रह बुध या केतु हो तो रिश्तेदारी का ऋण बनेगा। दूसरा योग है मंगल हो खाना नंबर 9 में और बुध हो खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 तो भी मंगल का ऋण, जो कि रिश्तेदारी का ऋण कहलाएगा, वह बनेगा। तीसरा योग है मंगल हो खाना नंबर 7 से बाहर और खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में मंगल के शत्रु बुध या केतु हो तो भी रिश्तेदारी का ऋण बनता है। यानी कि मंगल इन 3 योगों में अपना निर्माण करेगा, ऋण का निर्माण करेगा। अब इसके कारण क्या है? ये ऋण पिछले जन्म में खुद या किसी हमारे बुजुर्ग के द्वारा अपने ही खून के रिश्तेदारों के साथ किए गए धोखे या किसी प्रकार की यार मार, अर्थात किसी यार की, किसी दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपना, उसके साथ विश्वासघात आदि करना, इन सब की वजह से ये ऋण बनता है। किसी को धोखे से जहर दे देना, अगर वह किसान है तो उसकी पकी हुई फसल या उसकी पकी हुई खेती को आग लगा देना, या किसी भैंस को जो बच्चा देने पर आई हो या अभी उसने बच्चा दिया ही हो उसे मरवा देना। क्योंकि हमारा उस वक्त विलेज एरिया ज़्यादा था जब ये किताब लिखी गई। किसी का मकान जब बन रहा हो तो उसे किसी भी तरह से बर्बाद कर देना या बनने पर आग लगा देना, ऐसी साजिश रचना। आज के हालात अनुसार कैसे भी उसकी जो शिकायतें हैं जिला प्रशासन से, लोकल सरकार आदि से, पुलिस आदि से करके उसे किसी झूठे केस में फंसा देना, किसी परिचित को पहले विश्वास में लेना, फिर उसे झूठ बोलकर उससे व्यापार में धोखा दे देना, उसके साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात करना, जिसकी वजह से वह इंसान या उसका परिवार तबाह होने की कगार पर आ जाए। इस तरह के कार्य करने से मंगल देव नाराज हो जाते हैं और मंगल के ऋण अर्थात रिश्तेदारी के ऋण का निर्माण होता है। इस जन्म में इस ऋण की निशानी ये होगी कि इस तरह का जातक अपनी रिश्तेदारी में बदनाम होता चला जाएगा। रिश्तेदारों ने इस जातक से अपना मेल जोल बंद कर दिया होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसने सभी को धोखा दिया होगा। या जब भी खुशियां त्योहार मनाना या उसका समय आएगा तो यह उससे दूर भागेगा। रिश्तेदार भी इससे दूरी बनाकर रखनी शुरू कर देंगे या रखते होंगे। लोग इसकी पीठ के पीछे इसे गालियां बकते होंगे, इसे बुरा भला सोचते होंगे, इसके लिए किसी तरह का आदर मन में नहीं रखते होंगे। इसके लिए अपने जज्बात और अपनी इज्जत जो है उनका इस जातक को मोल अपने मन में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और तो और खून की बीमारियां, कैंसर, ऐसे रोग भी देखे गए हैं जिसके कारण सारा घर परिवार तबाह हो जाता है। ये खास करके इस ऋण की खास निशानी है, क्योंकि मंगल का जो संबंध है वह खून से भी देखा गया है, और अगर जब ये खराब फल देता है तो खून की बीमारियां देता है। और वो बीमारियां अपने खून या खून के रिश्तेदारों में जाहिर होती हैं।
रिश्तेदारों का सब कुछ लूट लेना, किसी की अमानत में खयानत करना, उससे सामान लेकर वापस नहीं करना आदि के वाक़यात ये सब हैं। लाल किताब के पेज नंबर 133 पे मंगल के ऋण के बारे में जो शब्द लिखे हैं दोस्तों, वह मैं आपको हूबहू पढ़ के सुनाता हूँ, वह भी बिना किसी बदलाव के। आपको ये स्क्रीन पर दिखेंगे ताकि आप भी इसे अपने ज्ञान अनुसार समझ सके। लाल किताब में जो पंडित जी हैं, पंडित श्री रूपचंद जोशी जी, आप सबको क्या कहना चाहते हैं आप देखते हैं स्क्रीन पे। जिस्म में खून पैदा हुआ, मुंह पर मूछें निकलने लगी, या माहवारी अय्याम हैज़ शुरू हुआ, बच्चा बनाने की धुन, लगन या मोहब्बत पैदा हुई। इस ऋण की शुरुआत तब हुई जब जवानी आनी शुरू हुई थी। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ सॉफ्ट वर्ड्स में, जिसकी निशानी है कि अगर लड़का है तो उसे मूछें आने से, और अगर वह लड़की है तो पहली माहवारी से, जब उसकी माहवारी की शुरुआत हुई हो, या जब लड़की का शरीर गर्भ धारण करने के लिए काबिल हो जाए, तब से हुई। अब आगे बढ़ते हैं। हर नए काम जिसमें भी हाथ डाला का नतीजा खुद ब खुद नेक होता हुआ मालूम होने लगा। जो नहीं भी जानता था कोसों दूर से ऐसे प्राणी को शौक से मिलने मिलाने का ख्वाहिशमंद हुआ। दुश्मन झिझकने और दोस्त आशा रखने लगे। जो भी दांतों में आया खुद ब खुद चक्की में अनाज के साथ घुन, जिसको कीड़ा बोलते हैं, की तरह पिसता चला गया। मैदानी जंग, राज दरबार, यार दोस्त, स्त्री दरबार या माता के परिवार, गर्जी की हर जगह उसकी तलवार का डंका बजने लगा। अब इन पंक्तियों में पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने बहुत ही सीमित शब्दों में हजारों हजार भेद लिखे हैं। जवानी की शुरुआत में हर तरफ नाम शोहरत मिलनी शुरू हो गई, चाहे सरकारी कामकाज हो या यारी दोस्ती या रिश्तेदारी, सब जगह बल्ले बल्ले हो रही थी। सब जगह शोहरत मिल रही थी। शोहरत के नशे में इतना अंधा हो गया कि अच्छे और बुरे का ख्याल ही भूल गया। इंसाफ और नाइंसाफ़ी का भेद करना ही भूल गया। बुरे के साथ अच्छा और अच्छे के साथ बुरा, ऐसा सलूक शुरू कर दिया। जब किसी का बुरा किया तो ये भी नहीं सोचा कि इसके साथ कितने बेकसूर उनका भी बुरा होगा। ताकत और हुकूमत के नशे में लोगों का हक मारना आम बात हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। मगर अचानक दम के दम में क्या हुआ कि गुमनाम आग भड़क उठी। छत पर पहुंचने से भी थोड़ा ही नीचा था कि कमर टूट गई। छाती की हड्डियां आ टूटी। खून में गर्दिश में हुआ। किसी यार दोस्त ने मदद ना की और मिट्टी की डली के इल्जाम में ही उसका खून बहा दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? है तो बहुत आसान। दौलत, शोहरत, ताकत के नशे में क्या क्या पाप नहीं किए, पर अचानक वक्त बदल गया। आसमान की ऊंचाई छूने की तमन्ना पूरी अभी होने ही वाली थी कि कुदरत का ऐसा कहर टूटा, कमर ही टूट गई। वक्त ने करवट उल्टी तरफ ले ली। छाती की हड्डियां, अब ये जो पंडित जी ने शब्द लिखे हैं, इसका मतलब है अपने संगी साथी, यार दोस्त, बिजनेस के पार्टनर या जिनको ये साथ लेकर घूमता था, सबके मन और ईमान से उनका मन और ईमान बदल गया। मन में लालच आ गया। किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने गबन का इल्ज़ाम लगा दिया। छोटी सी मामूली चीज़ के लिए अपना रिश्ता तोड़कर सरकार को इसकी सब पोलें खोल दी।
जिससे कैद होने की नौबत तक आ गई। रहम, अब इसको पढ़ते हैं आगे। रहम ने साथ छोड़ा, मुंसिफ ने नज़र फेरी, और जिंदा ही कब्र में गाड़ दिया गया। वह अपने धर्म ईमान पर चलता रहा, हर एक का भरोसा रखा, मगर जाहिरदारी दुनियावी खांड ने शीशे के बारीक टुकड़े के रेत का सबूत दिया। मुंसिफ, इन पंक्तियों में जो मुंसिफ है ये उर्दू का शब्द है, इसका मतलब है फैसला करने वाला, जो जज, जो मैजिस्ट्रेट है। अब सजा पाने वाला तो यही सोचता रहा कि जो मुंसिफ है ये तो मेरे साथ हम प्याला हम निवाला थे, इसलिए इन पे विश्वास वह करता है कि ये शायद मुझे छोड़ देंगे। पर इसके उलट मुंसिफ ने सज़ा भी ऐसी दी कि जिंदा ही कब्र में गड़वा दिया। जिसे वह मीठी शक्कर समझ रहा था, उसने कब्र पे पड़ने वाली रेत का काम किया। पंडित जी अब आगे लिखते हैं, पंडित श्री रूपचंद जोशी जी, ये सब कुछ 28 से 36 के बीच का ज़माना है। यानी कि जब परिवार में जातक की या उसके पारिवारिक सदस्यों की या उसकी औलाद की ये उम्र का जो बताया गया है ऐसा चल रहा हो तो ऐसा होगा। पर ये एक सांकेतिक उम्र है दोस्तों, जिसके आसपास ऐसे वाक़यात होते अक्सर देखे गए हैं। जिन पे मंगल का ऋण लागू होता है या होता होगा, वह इसी एज के आसपास उनकी जो एज है वो होगी। आगे पढ़ते हैं, जो नई पंक्तियां हैं। एक नहीं, जो भी खानदान में होनहार सबसे अच्छा उम्दा हैसियत का फल या एक कर आमद प्राणी साबित होता हुआ मालूम होने लगा, अचानक मौत का शिकार या किसी और वजह से नाहद बर्बाद या तबाह देखा गया। उम्र का आम अरसा 28 साल उम्र और 36 साल उम्र के दरमियान का अरसा उस जालिम चक्की के चलने का ज़माना पाया गया, मगर किसी हाकिम या डॉक्टर ने तफ्तीश ना की कि खून में उस कदर ताकत और अच्छी हालात होते हुए भी उसने अचानक और दम के दम में जहर आ बनने की वजह क्या थी। एक नहीं, दो नहीं, वाक़यात तो बहुत हुए, मगर हमदर्दों ने सिर्फ अफसोस के आंसू ही बहाए, मगर बेमौका जालिम तलवार चलने वाले का सुराग ना पाया। अब दोस्तों मतलब तो साफ है कि किसी अफसर ने इसकी जांच तक नहीं की कि क्या सचमुच कोई जुर्म हुआ भी है या नहीं, ना ही उसका कोई सुराग मिला कि किसने साजिश की थी। उम्र का जो भरोसा है उसमें कुछ आगे पीछे होता देखा गया। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था ना, उसी वक्त जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो रेसलर हैं सुशील कुमार जी, जो एक नामी पहलवान हैं और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभी उन्हें रिसेंट ही मर्डर केस में अरेस्ट किया है। जब मैंने उनकी न्यूज़ सुनी तो पाया कि उनकी उम्र भी जो है वो 36 या 38 के आसपास की थी। और जो मैंने ऊपर के वाक़यात बोल के सुनाए या एक्सप्लेन किए, लगभग ऐसे ही पंडित जी के द्वारा बताए गए हालात थे। उन्होंने जो लिखे थे उसके साथ उसका पूरा मेल बन रहा था। तो मैं क्या समझूं उसे कि क्या उस पर भी कोई पितृ ऋण का श्राप लागू हुआ था। ऐसे ही हज़ारों एक्सीडेंट जब मेरी इन वीडियो को देखकर आप न्यूज़ सुनेंगे ना, तो आपको उनका एहसास वो न्यूज़ पढ़ के होगा। और एक बात, एक बॉलीवुड मूवी है रेड, अजय देवगन की। एक बार आप इस ऋण को समझने के लिए उसे भी देखना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि ये ऋण कैसे फलित होता है।
बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बहुत जल्दी आपको इस ऋण का समझ आएगा। अब इसका उपाय क्या है लाल किताब में? मंगल के ऋण के उपाय में कहा गया है कि सब खून के रिश्तेदारों से बराबर बराबर का पैसा इकट्ठा करके एक ऐसे आदमी को देना जो शनि का काम करता हो। अब उसकी निशानी क्या है? जब हम बाहर से अपने शहर या अपने गांव में दाखिल हों तो इसी के दरमियान शनि का कारोबार करने वाले लोग, जैसे कि कोई कारपेंटर की दुकान हो, कोई शोरूम हो, वुडन शोरूम हो, कोई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हो, कोई लोहे का सामान बेचने की दुकान या कोई डिपो हो, कोई तेल बेचने वाले, कुछ पेट्रोल पंप वगैरह, या कोई ऐसा हकीम जो देसी दवा आदि देता हो, इस तरह के लोगों को वह जोड़ा हुआ इकट्ठा किया हुआ पैसा दे देना ताकि वह कुछ ज़रूरतमंद लोगों को उस पैसे से मदद कर सके जो थोड़े असमर्थ और असहाय हैं और उनको उनके पास आकर उनका सामान या उनकी फ़ायदे या उनकी सर्विसेज को नहीं ले पा रहे या किसी वजह से पैसा उनको देने में असमर्थ हैं। अब ये कैसे पहचान करेंगे कि वह जो पैसे हैं वह किस तरह के या किस आदमी को देने हैं? उसकी भी कुछ खास निशानियां पूरे विस्तार पूर्वक लाल किताब में बताई गई हैं। पर आपको इस वीडियो में मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा शायद मैं झिझक रहा हूँ, ऐसा समझिए, या मैं अपने आप को असमर्थ समझ रहा हूँ, क्योंकि वह देश काल और परिस्थिति की वजह से इनका मतलब आपको समझाने में मैं थोड़ा असमर्थ समझिए आप मुझे, क्योंकि ये जो विषय है इसमें आमने सामने ही इसको समझाया जा सकेगा। इसलिए यहाँ तक जो लाल किताब के अंदर जो वर्णित है मंगल का ऋण, उसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक हूबहू वर्णन किया। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जल्द पसंद आएगी। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और बहुत जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, ये हमें प्रोत्साहित करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।